व्हाट इफ लगान में आमिर खान की टीम ब्रिटिश के अगेंस्ट क्रिकेट मैच हार जाती? तुझे गेंद सीमा पार करनी होगी कचरा। अब लगान का हुए 25 साल हो चुके हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ इंडिया। देखते हैं कि वो चल चुकी है तो अब हमको समझ में आता है कि हाँ ये तो चल रही थी, पर जब हम बना रहे थे तो वो सपोज टू बी बिगेस्ट डिजास्टर थी। किसी ने सोचा नहीं था कि एक पीरियोडिक फिल्म में क्रिकेट मैच फैसला करेगा सबका फेट, कि चंपानेर के लोग ब्रिटिश को 3 गुना लगान देंगे कि नहीं। और चंपानेर वाले ऑलमोस्ट हार ही गए थे जब भुवन प्लेड बाय आमिर खान आखिरी बॉल पे एक हिट देते हैं एंड कैप्टन रसल ने उस बॉल को कैच कर लिया था अंटिल हमें पता चलता है कि वो बाउंड्री के पार खड़े हैं। और ये इतिहास का फर्स्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच भी था। लेकिन एक सवाल मुझे आज भी सताती है कि व्हाट इफ चंपानेर वाले हार जाते। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं इस व्हाट इफ को समझने के लिए। ये कहानी 1893 चंपानेर गांव की है जो देश के बीचों बीच में एज मेंशन्ड बाय अमिताभ बच्चन इन द स्टार्ट, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जगह मध्य प्रदेश में है। और 1892 में सूखा पड़ने की वजह से चंपानेर वाले सिर्फ आधा लगान भर पाए थे और ये छूट उन्हें उनके राजा पूरन सिंह की वजह से मिला था। और अब इसका कॉम्पनसेशन उन्हें करना पड़ेगा 2 गुना लगान भर के, जो 3 गुना हो जाता है जब भुवन कैप्टन रसल की शर्त मान लेता है क्रिकेट मैच का। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। लगान गांव वाले राजा पूरन सिंह को देते थे, जिसका एक हिस्सा वो रखते थे और बाकी वो ब्रिटिश को दे देते थे इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। जब ब्रिटिश प्रोटेक्शन राजा पूरन सिंह को पड़ोसी राज्य से दिलवा रही थी जो राजा पूरन सिंह के चचेरे भाई और दुश्मन राजा दिलेर सिंह है, और राजा दिलेर सिंह को ब्रिटिश प्रोटेक्शन देती थी राजा पूरन सिंह से। बेसिकली ब्रिटिश डबल गेम खेल रही थी। पूरे मूवी का इवेंट सिमिलर होगा हमारे इस कहानी में। 3 गुना लगान, क्रिकेट मैच, वही शर्त, और अब चल रहा है फाइनल ओवर। एक बॉल पे 5 रन चाहिए चंपानेर वालों को और क्रीज पे है कचरा, जो टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर है पर सबसे वीक बैट्समैन। अंग्रेज के सबसे रूथलेस बॉलर यार्डले ने आखिरी बॉल डाली और कचरा ने 1 रन लिया। लेकिन अनलाइक द मूवी, ये बॉल नो बॉल नहीं था। चंपानेर वाले सच्ची में हार गए। चारों तरफ शौक है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश टीम सेलिब्रेट करने लग जाती है। सब कैप्टन रसल को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और भुवन की आंखों में अब आंसू है। लेकिन तभी क्राउड में एक गुस्से का माहौल देखने मिलता है। आखिर भुवन के शर्त की वजह से सबको 3 गुना लगान भरना पड़ेगा, जबकि ओरिजिनल टर्म्स थे कि उन्हें सिर्फ 2 गुना लगान भरना है। ये गुस्सा सबके अंदर ऐसा भरा कि भीड़ में से अचानक से बहुत सारे लोग मैदान की तरफ भागने लगे और ये भीड़ कचरा पे हमला कर देता है, क्योंकि इनका मानना है कि वो आखिरी बॉल कचरा के फेट में था जिसको कचरा ने खराब कर दिया और उसी की वजह से वो हारे। भुवन कचरा को बचाने के लिए भागता है जहाँ कचरा खून से लथपथ है और कचरा को बचा तो लेता है, लेकिन कचरा अब बहुत शॉक में, उसे बहुत चोट आई है और भुवन को भी चोट लग जाती है कचरा को बचाते हुए। ब्रिटिश के साइड के लोग भी काफी शॉक में थे इस इवेंट को देख के, पर कैप्टन रसल के मुंह पे एक इविल स्माइल है। कैप्टन रसल राजा पूरन सिंह को स्माइल करते हुए एरोगेंट वे में कहता है कि उसके पास 1 हफ्ता है पूरे चंपानेर वालों से 3 गुना लगान वसूलने का। उस शाम कचरा किसी को नहीं दिखा। उसे लोगों ने ऐसा मारा कि वो चंपानेर छोड़ के ही भाग गया। इनफैक्ट इस हमले को देख के लाखा भी गांव छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसने एक मैच में सबको धोखा दिया था कैप्टन रसल का डबल एजेंट बन के। उसे डर था कि कहीं लोग उस पे ब्लेम न डाल दे और उस पे फिर हमला ना करने लग जाए। भुवन अपने आंगन में घायल पड़ा हुआ है, जहाँ गौरी और भुवन की माँ ईश्वर चाचा को देख रहे हैं भुवन की मरहम पट्टी लगाते हुए। सारा गाँव भुवन को ताने मार रहा है, सब गुस्से में, जिन्हें भी अब लगान भरना है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और भुवन को कहीं ना कहीं से मार ही दे। और सारे माहौल में बाकी टीममेट्स घर के अंदर छुपे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू है कि तभी वहां एक घोड़ा गाड़ी आती है। ये राजा पूरन सिंह है। पूरा गांव उनके पैर में गिर के भीख मांगने लगता है, कुछ कीजिए राजा जी, जिससे लगान माफ हो जाए वरना सब उनका बिक जाएगा। पर राजा पूरन सिंह भुवन के पास जाके कहता है कि सबके पास 1 हफ्ता है 3 गुना लगान भरने का। सब शौक में है, सब रो रहे हैं, लेकिन भुवन खड़ा होता है और साफ कहता है कि कोई भी
लगान नहीं भरेगा तो राजा कहता है कि फिर तुम्हारे पास एक ही चारा है, अंग्रेजों के खिलाफ जंग। राजा ने टैक्टिक पहले भी यूज किया था जब उसने चंपानेर वालों को एंकरेज किया था उस खेल को सीखने के लिए ताकि वो रसल को हरा सके। अब जो कर दिया है उसे भुगतो। क्या करें महाराज? उनका खेल सीखो। राजा एक तरीके से गांव वालों को अपने प्यालों की तरह यूज करता रहा है अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए। भुवन तैयार है लड़ने के लिए, इनफैक्ट उसकी टीम में से काफी लोग साथ देने के लिए तैयार है। देवा सबसे पहले भुवन का साथ देता है, लेकिन गांव वालों में डर है कि अंग्रेजों की बंदूकों के सामने गांव वाले लाठी भाले से कैसे लड़ेंगे। लेकिन भुवन टस से मस नहीं होता। वो राजा को कहता है कि कल की रात अंग्रेजों की आखिरी रात होगी चंपानेर में। गौरी और भुवन की माँ भुवन को समझाने की कोशिश कर रही कि वो ऐसा ना करे, पर सामने अब सर्वाइवल की बात है। भुवन खड़ा होकर पूरे गांव वालों को समझाता है कि अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत अन्याय किया है, वो इस जमीन के है भी नहीं, फिर भी हमारे पे मनमानी चला रहे हैं। कभी 2 गुना लगान तो कभी खेल के जुए में 3 गुना लगान की बात कर रहे हैं, और अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ मौत है, और अगर जीना है तो लड़ना ही होगा। अगली सुबह घर से कोई नहीं निकलता, सब डर के मारे अंदर छुपे हुए हैं। सबके मन में कुछ चल रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और उस रात में घायल भुवन डिस्पाइट अपने चोट निकल पड़ा कुछ गांव वालों के साथ। सबके हाथ में लाठी भल्ला है, काफी लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, और सब चलते चलते अंग्रेजों के कैंटोनमेंट पे पहुंचते हैं। सब बस भुवन के इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि वो धावा बोले, और तभी वहां बहुत सारे ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स ने भुवन और उनके साथियों को घेर लिया बंदूकों से। सब शौक में कि एक सरप्राइज अटैक होने वाला था, तो अंग्रेज तैयार कैसे बैठे थे। कैप्टन रसल अंग्रेजों की फौज से बीच से निकलते और कहता है कि तुम हमारे खिलाफ बगावत करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो गुस्से में भुवन को मारना शुरू कर देता है। गांव वाले भुवन को पिटता देख रहे पर वो कुछ कर नहीं सकते, और घायल भुवन ऊपर देखता है तो अंग्रेजों की भीड़ में उसे एक चेहरा दिखता है जिसने उन्हें धोखा दिया है, लाखा। लाखा ने चुपचाप से पिछली रात सब सुन लिया था, और उसने जाकर कैप्टन रसल को सब बता दिया, इस होप में कि 3 गुना लगान उसका माफ हो जाएगा। सब गांव वाले लाखा को देख के थूक रहे हैं, उसे श्राप दे रहे हैं, सब उसे सांप कह रहे हैं। लेकिन लाखा कहता है कि वो समझदार है क्योंकि चींटी हाथी से ना लड़ सके है। कैप्टन रसल गुस्से में सबको देखता है और कहता है कि सबको शूट कर दो, लेकिन तभी वो कहता है वेट, ब्रिटिश जनरल्स के सामने उसका अच्छा इमेज बनाए रखना जरूरी है। मास शूटिंग से वो लोग रसल को ही ब्लेम करेंगे और उसका तबादला अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया जाएगा। But if you lose, you will pay the taxes for Champana and the entire province out of your own pocket. And then you'll be packed off to Central Africa. Yes, sir. रसल यहाँ स्मार्ट गेम खेलता है, इसलिए वो सारे गांव वालों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद सबको जेल में डाल दिया गया। कैप्टन रसल की बहन एलिजाबेथ रसल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रसल साफ कह देता है कि उसने ये गेम फेयर एंड स्क्वायर जीता है और शर्त के मुताबिक ये ही होगा। रसल फिर फोर्सफुली एलिजाबेथ को इंग्लैंड भेज देता है, क्योंकि इवन दो एलिजाबेथ ने गांव वालों का साथ दिया था, है तो उसकी लौती लिविंग ब्लड रिलेटिव। अब बारी आती है राजा पूरन सिंह की, जिसके पास खुद की एक छोटी सी फौज है, लेकिन इस बार कैप्टन रसल खेलता है एक नई चाल। वो राजा पूरन सिंह के चचेरे भाई और पड़ोसी राज्य के राजा दिलेर सिंह को एक अंग्रेजों की फौज देता है जिनके पास बंदूकें हैं, और अगले ही दिन राजा पूरन सिंह के किले पे एक हमला होता है। राजा पूरन सिंह हार मान लेता है उस अंग्रेजों की फौज को देख के, और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट कंस्पायर करने के लिए। कैप्टन रसल फिर राजा दिलेर सिंह को एज पपेट राजा वहां पे डिक्लेयर कर देता है। अब रिमेंबर, लगान वसूलने का हक राजा पूरन सिंह के पास था, जो अब ट्रांसफर हो चुका है इनडायरेक्टली कैप्टन रसल के पास, और इस बार पूरे चंपानेर को 24 घंटा देता है लगान पे करने के लिए। अब चंपानेर वालों के पास कोई भी नहीं उनके लिए लड़ने के लिए। भुवन अरेस्ट हो चुका है और वो जेल में है, जहां से उसका भागना बहुत मुश्किल है। लाखा के पिता को जब पता चला कि लाखा ने सबको धोखा दिया है, तो फूट फूट के रोने लगे, और उनके रोते रोते उनको दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गुजर गए। कैप्टन रसल फिर 24 घंटे बाद पूरे चंपानेर गांव में अंग्रेजों की फौज के साथ रेड करता है, लेकिन गांव वाले कहां से लाए लगान, जिसकी वजह से कैप्टन रसल गांव वालों की जमीन पे कब्जा कर लेता है। एक झटके में चंपानेर ने सब कुछ खो दिया। काफी गांव वाले ऐसे थे जिनके पास लगान थोड़ा बहुत चुकाने के लिए अनाज था, गाय भैंस बकरी थी, बर्तन थे, पुश्तैनी गहने थे, जिसकी वजह से वो कुछ वक्त के लिए बच गए, लेकिन उनके पास सर्वाइवल के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब वो चंपानेर वालों को कंट्रोल नहीं, उनपे सीधा राज कर रहा है। अब काफी गांव वालों का लगान देना बाकी था, तो रसल एक ऑफर देता है इन्हें
कि उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के अंडर काम करना होगा जब तक लगान चुका नहीं देते। मजबूरी में काफी गांव वाले ब्रिटिश के गुलाम बन जाते हैं, कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ फार्म्स पे, कुछ को तो कैप्टन रसल ने एज लेबर साउथ अफ्रीका शिप कर दिया एज स्लेव्स। लेकिन पे इतना लो था कि काफी लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल था, जिसकी वजह से हमें देखने मिलता है एक मास माइग्रेशन। चंपानेर वाले रातों रात सामान बांध के वहां से भाग गए और काफी भुखमरी की वजह से तो बचे भी नहीं। एक झटके में राजा पूरन सिंह का राज गया, एक झटके में भुवन की जिंदगी तबाह हो गई, एक झटके में चंपानेर तबाह हो गया। अब आई नो एंडिंग डार्क है, और हाँ होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एक जीत पूरे चंपानेर के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट इनके जीत के बाद ब्रिटिशर्स ने चंपानेर से वो कैनटोनमेंट भी हटा दिया और 3 साल तक किसी ने लगान नहीं भरा। पर हार का कॉन्सिक्वेंसेस काफी वेल डार्क ही तो होगा। बट डोंट बी सैड, क्योंकि मेरे पास है तुम्हारे लिए एक हैप्पी एंडिंग। सो लेट्स रिवाइंड। ऑल्टरनेटिव हैप्पी एंडिंग के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर ध्यान देना होगा, कर्नल बॉयर्स, मेजर वॉरेन एंड मेजर कॉटन। रसल के वो 3 सीनियर्स जिन्होंने रसल को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि अगर रसल हारा तो उसे वो 3 गुना लगान अपने जेब से भरना होगा और उसका ट्रांसफर अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया जाएगा। अब एक चीज सबने लगान देखते वक्त नोटिस तो किया होगा कि कैप्टन रसल के ये तीनों सीनियर्स थ्रू आउट क्रिकेट मैच में न्यूट्रल नजर आ रहे थे। जब मैच शुरू हुआ तो इन्होंने रेस्पेक्टफुली भुवन के साथ हाथ मिलाया। किसी भी प्लेयर ने कुछ यूनिक किया, कुछ अमेजिंग किया, इन तीनों ने उसे अप्रिशिएट किया। तो हम कहानी में वापस आते हैं। कचरा के पास एक बॉल पे 5 रन बनाने का प्रेशर है। यार्डले ने आखिरी बॉल किया और कचरा ने उसे मार के 1 रन लिया, लेकिन ये बॉल नो बॉल था। भुवन के पास अब एक बॉल पे 4 रन बनाने का प्रेशर है। भुवन अपने बैट को जोर से घुमाया और बॉल को बाउंड्री पार मारा, लेकिन इस बार कैप्टन रसल ने बाउंड्री के अंदर ही बॉल को पकड़ लिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश टीम जीत गई। चारों तरफ अचानक से दुख का माहौल देखने मिलता है और भुवन फूट फूट के रो रहा है। सब कैप्टन रसल को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और कैप्टन रसल बहुत प्राउडली एक इविल स्माइल सबको दे रहा है कि अचानक से एक भीड़ मैदान की तरफ जोर से भागने लगी और ब्रिटिशर्स सारे इन भीड़ को आते हुए देख डर गए। उन्हें लगा कि ये सारी भीड़ उन्हें मारने आ रही है और सारे सीनियर्स, सारे ब्रिटिश सिविलियंस, ऑफिसर्स, प्लेयर्स सारे अंदर भागते हैं और ब्रिटिश आर्मी के कुछ लोग गन लेके सामने खड़े हो जाते हैं रेडी टू शूट। पर ये भीड़ ब्रिटिश के लिए थी नहीं, ये भीड़ तो भुवन के लिए थी, जो भीड़ गुस्से में भुवन पे हमला करने आ रही है। कैप्टन रसल ये खिड़की से खड़े होकर देख रहा था। वो ये देखते हुए बाहर आता है और ओपनली मैदान के कोने पे खड़े होकर इसे देखते हुए हंसने लगता है। कैप्टन रसल के साइड में खड़े हैं उसके सीनियर्स कर्नल बॉयस, मेजर वॉरेन एंड मेजर कॉटन्स। वो ऑर्डर देते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स को कि इस भीड़ को रोके और रसल को कहते हैं कि यू फाइंड दैट फनी। कैप्टन रसल कहता है कि उन्होंने इस गेम को फेयर एंड स्क्वायर जीता है और अब कोई ब्रिटिश एम्पायर पे सवाल नहीं उठाएगा। अब ब्रिटिशर्स के पास 3 गुना लगान है चंपानेर से और सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कैप्टन रसल को ही मिलना चाहिए। उन्हें रसल का ये एरोगेंस कभी भी पसंद नहीं आया था और इस बार भी वो चिड़े हुए थे, जिसके बाद रसल को अपने हेडक्वार्टर्स बुलाते हैं और वहां से तुरंत निकल जाते हैं। अगले दिन रसल प्राउडली हेडक्वार्टर्स जाता है जहां उसके और भी कुछ सीनियर्स है, कर्नल बॉयस, मेजर वॉरेन एंड मेजर कॉटन के भी सीनियर्स। रसल के सीनियर्स कहते हैं कि रसल को इस जगह को संभालने के लिए भेजा था, यहाँ एक रिवोल्ट खड़ा करने के लिए नहीं। वो इस जगह को रूल करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ कैप्टन रसल के टैक्टिक्स से समझ में आ रहा है कि वो चंपानेर में लोगों को तकलीफ देने में मजा आ रहा है। उन सारे सीनियर्स को पता है कि रसल राजा पूरन सिंह और राजा दिलेर सिंह के साथ डबल गेम खेल रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो चंपानेर कैंटोनमेंट उनके हाथ से जा सकता है अगर वहां कोई रेवोल्यूशन हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास हथियार तो है उस भीड़ को रोकने का, लेकिन उसमें काफी लोगों की जान तो जाएगी ही, स्पेशली ब्रिटिशर्स की। इसका एग्जाम्पल उन्होंने कल ही देख लिया था जब मैच के बाद भुवन पे गांव वालों ने हमला कर दिया था। वहीं पे चंपानेर गांव में सब दुखी है। भुवन अपने घर के अंदर बैठा है, उसकी मरहम पट्टी हुई है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू है। इनफैक्ट पूरे गांव वाले दुखी है क्योंकि वो लगान अब कैसे चुकाएंगे। तभी 3 घोड़े पे बैठे कुछ मैसेंजर आते हैं। तीनों को आता देख गांव वाले और डर जाते हैं क्योंकि हर बार जब भी आते एक मनूस खबर ही देते हैं। एक मैसेंजर कहता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने फरमान जारी किया है कि इस साल चंपानेर वालों को सिर्फ 1.5 गुना लगान भरना होगा। पिछले साल का उनका आधा लगान बाकी था और उसका भुगतान उन्हें इसी साल करना होगा और इस साल का भी लगान उन्हें देना होगा। गांव वालों के सब चुकाने के लिए अगले 6 महीने दिए जाते हैं। गांव वाले चौंक गए, पर फ्लैशबैक जहां रसल को उसके सीनियर्स ने साफ ऑर्डर दे दिया कि उसके टैक्टिक्स काम नहीं करेंगे। वो रेवोल्यूशन देखने नहीं आए जो उन्होंने फ्रांस में
एक वक्त देखा था जब सरकार ने गरीबों को टैक्स में दबा रखा था, वाइल वो खुद एक लैविश स्टाइल जी रहे थे, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने मिला था जिसमें लोगों ने जाके इन सारे ऑफिशियल्स को मार दिया था। इसलिए वो गांव वालों के साथ फेयर गेम रखना चाहते हैं। प्लस वो इम्प्रेस थे कि गांव वालों ने सिर्फ 3 महीने में एक ऐसा गेम सीखा जो काफी वक्त से ब्रिटिशर्स खेलते आ रहे थे, एंड येट गांव वालों ने बराबरी की टक्कर दिया। कैप्टन रसल भड़क जाता है, लेकिन उसके सीनियर्स उसे याद दिलाते हैं कि वो उनसे रैंक में बहुत छोटा है और अगर ऐसी बदतमीजी की तो उसे अफ्रीका के रेगिस्तान में भेज दिया जाएगा। क्या है अफ्रीका के रेगिस्तान में? यहाँ गांव वाले अभी भी शौक में हैं, लेकिन उन्हें रिलीफ तो मिली, पर 6 महीने में लगान कैसे चुकाएंगे? और तभी पोएटिक वे में बादल गरजते हैं और सबकी नजर ऊपर गई और बारिश के बादल ऊपर मंडराने लगे और अचानक से बारिश शुरू। जिस सूखे की वजह से वो लगान भर नहीं पाए, उसका भरपाई करने के लिए मेघ बरस पड़े। इनफैक्ट इतने ढंग से बारिश हुई कि सूखे हुए तालाब भर गए, कुएं भर गए और गांव वालों ने फसल उगा के मेहनत करके अंग्रेजों का लगान धीरे धीरे करके भर दिया। जिसके बाद गौरी और भुवन की बहुत धूमधाम से शादी होती है, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। कर्नल बॉयर, मेजर वॉरेन एंड मेजर कॉटन एक और ऑर्डर निकालते हैं। उन्हें समझ में ये आ गया कि इंडियंस का गुस्सा हमेशा रहेगा ब्रिटिश एम्पायर पे, और अगर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है तो क्यों ना खेल का मैदान यूज किया जाए, जहां पे हर 2 साल में ब्रिटिश और इंडिया के बीच एक फ्रेंडली मैच रखा जाएगा, जिसे देखने पड़ोस के गांव प्रांतों से लोग आने लगे। बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स इसे देखने आने लगे और धीरे धीरे क्रिकेट पूरे देश में फेमस हो गया। दी एंड। तो वेल ये थी व्हाट इफ आमिर खान लॉस्ट इन लगान। तुम्हें ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम ऐसे कौन से और व्हाट इफ देखना चाहोगे फ्यूचर में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें ये वीडियो में क्या पसंद आया और क्या नहीं, तुम वो भी सजेशन जरूर देना। हम उसे इंप्रूव करना जरूर चाहेंगे। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।